हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने जो मैथ का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। और कुछ देर हमने ऑनलाइन क्लास की थी, उसमें अच्छे से ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाई, तो मोबाइल गर्म हीट होने के चक्कर से वीडियो कैंसिल हो गई थी, क्लास खत्म हो गई थी। तो उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे और शुरू से देखेंगे कि किस प्रकार से हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रैक्शन एफ के बारे में हम लोग देख ले तो उसमें, और जो डे आफ्टर 9 है, डे 9 आपकी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा ताकि आप उसको अच्छे से समझें। तो ऑनलाइन क्लास अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वेट करना, आपको वीडियो अपलोड करके आपके पास पहुंच जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं इनमें भिन्न जोड़, भिन्न वाले जोड़, ठीक है ना। इसमें देखो कुछ चीजें आपको ज्यादा कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे आपको इमेजिन करो, इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया 2/5 प्लस 6/3। देखो बेसिक क्वेश्चन है, छोटे से स्टार्ट करें। यहाँ पे ये आपका देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ स्टेप होता है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किनका एलसीएम लेते हैं? और एक चीज और आपको याद करना है, देखना जो ऊपर वाला होता है उसको आंसर कहते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो ये दो चीजें को याद करना, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, इसको डेनोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर, ठीक है ना। आपको याद करना है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। इंग्लिश में अगर अंश को बोलते हैं डेनोमिनेटर और नीचे वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। बस क्लियर आर्गुमेंट, बस आपको चीजें याद रखनी है। तो जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाली ये संख्या है, इसका हम फर्स्ट स्टेप करके एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 5 3 जा 15। तो एलसीएम आपको फर्स्ट काम है एलसीएम निकालना, तो बेसिक है 5 3 जा 15 एलसीएम है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। और सेकंड जो आपका देखो नीचे न्यूमरेटर को चेक करते हैं किससे, एलसीएम से कितने टाइम जाता है, ठीक है। एलसीएम से चेक करते हैं कितने टाइम जाता है आपका। तो मैंने देखा 5 के टेबल एक चीज बताओ, 15 कितने टाइम आता है? 5 × 5 5 × 10 5 × 3 15 कितने टाइम आता है? 1 2 3 कितने टाइम आता है? 3। तो आप जस्ट उसके नीचे 3 लिख देना, इनटू 5 के ऊपर क्या आपका 2 इनटू 2 उसके आगे से लिख देना। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप बता रहा हूं। फर्स्ट तो एलसीएम था और सेकंड स्टेप आपका ये प्लस 3 की टेबल में आपका 15 कितने टाइम आता है? 3 5 से 15 कितने टाइम आता है? यहाँ पे लिख दो इनटू उसके ऊपर क्या आप 2। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। न्यूमरेटर को हाँ न्यूमरेटर का क्या लेंगे आप, चेक करेंगे, ठीक है। एलसीएम कितने टाइम जाता है? तो मैंने देखा 3 और 2, और जो ये 2 और 2 कहां से है? सॉरी ये 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 है आपका। तो उसके बाद आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 आपका कितना होता है? 6 5 6 जा 13। तो आपको देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, और बीच में प्लस तो प्लस कर देना हम लोग। उस नीचे क्या आपका 15 का 15 रहेगा आपका, एलसीएम जो नीचे है। तो 30 + 6 आपको ऐड करेंगे तो 36/15। ये आपका स्टेप क्लियर हो गया। और इसके बाद देखना आप एक चीज और देखना, डिविजिबल रूल आप लोगों को मैंने बताया इससे प्रीवियस जो वीडियो थी आपकी डे 1 में, तो उसमें देखना 36 और 15 मुझे देख के पता चल गया किसके टेबल में आते हैं दोनों। आपके किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 36 6 और देखो 3 से कैसे जा रहे हैं चेक करो। 3 5 से 15 36 से भी आता है 6 और 3 कितना होता है? 9। 3 टेबल में 9 आता है, यस। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, बताओ 3 की टेबल में आपका 36 कितने टाइम आता है? 1 और 3। और 15 कितने टाइम आता है आपका? सॉरी 2। 15 कितने टाइम आता है? 5। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये मेरा 12.5 मेरा क्या है? आंसर है। कैसे आया आपको देखो, कुछ स्टेप किया मैंने, फर्स्ट एलसीएम निकाला, फिर चेक किया कितने टाइम गया 3 और 5। 3 और 5 के बाद उसके ऊपर क्या है? उसके आगे से इंटू करके लिख दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद मैंने जो आया दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐसे नंबर से काटा जो दोनों के टेबल में आता है। तो 3 था ऐसी संख्या, तो मैंने काटा कितने 12 टाइम गया, और ये 5 12 ये आपका 12.5। ये अदर ये संख्या किसी से भी डिविजिबल नहीं, ठीक है, सेम नंबर से नहीं है, तो आपको सेम नंबर से काटना है। इसको 3 से तो इसको 3, 4 है 4, 5 है 5, तो सेम नंबर से काटना है। तो ये आपको बेसिक स्टेप पे कुछ भी नहीं है, 1 2 3 3 और 4 में आंसर निकल गया। तो आपको ऐसे करने हैं। और एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप क्लियर कॉप में नोट करेंगे। जो बच्चे या कोई भी देख रहे हैं उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए कक्षा 4 में
तो वो वाली इसको कॉपी में नोट करेंगे, अदर बच्चे इसको प्रैक्टिस के लिए रखना करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है देखो, इसमें एक और बताऊंगा जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, शॉर्ट ट्रिक मेथड, शॉर्ट ट्रिक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आपके लिए, और इसमें काफी चीजें आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, किस प्रकार से हम किसी फ्रैक्शन में ऐड को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। देखेंगे अगर मौसम, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत जल्दी फोन हीट हो जा रहा है, तो कभी वो मोबाइल ऑनलाइन मतलब कुछ वीडियो अपलोड करें तो बहुत जल्दी मोबाइल हीट हो रहा है, तो उस चक्कर से क्लास हो नहीं पा रहे, तो मैं इस चक्कर से वीडियो को अपलोड करूंगा। तो आप उनको सीखने, एक चीज आपका सीखने का उद्देश्य है, तो आप उसको सीखिए। चलो ठीक है, सेकंड आप सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन और बनाते हैं। 12/4 12/8 प्लस 16/8 का, हाँ चलो 4 प्लस 12, चलो ठीक है, एक बार दो ही वाली करते हैं। अब एक चीज बताना, ध्यान से देखना, एक स्टेप आप यहाँ पे छोटा कर सकते हो, कैसे देखना, ध्यान से देखना। आप लोगों ने अभी तक ये क्या है, अगर मैं 4th 5th 6th से 7th 8th तक की बात करूं तो ये वाला स्टेप कोई फॉलो नहीं करता, और इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि आंसर भी ऐसे भी सही आ सकता है, कैसे देखना। क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन सेम है ना आपके, 12/8 प्लस 16/4 16/4। इसको हम देखो फर्स्ट सेकंड मेथड, आप क्या कर सकते हो, एक चीज देखना, ये दोनों किस नंबर से करते हैं, 12 और 8। तो मैंने देखा 4 हो जाए 8, 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 4 3 जा, और ये मतलब कि मैंने दोनों को 4 से काट दिया, 4 की टेबल में दोनों आते हैं तो मैंने काट दिया इनको। तो आप मैंने कभी भी बोला कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्या अगर सेम नंबर से आते हैं, सेम नंबर से करते हैं, तो आप लोग काट देना। तो इन दोनों को भी देखा, ये 4 4 16, 4 1 जा 4, ये कितना सिंपल है, देखो 4 से कटा था तो मैंने 4 से काट दिया। अब बताओ कि यहाँ 3/2 प्लस 4/1, देखो कितना छोटा बन गया। अगर मैं ऐसा करता है, ऐसे करता है, बहुत लेंथी जाता है, फिर मल्टीप्लाई 16 से करता है, 12 से मल्टीप्लाई करता है, तो आपका लंबा जाता है ना, तो इसको मैंने छोटा बना दिया। अगर मैं छोटा ना बनाऊं, जो आप लोग अभी तक करते आते हो कि इसको छोटा करते नहीं, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो चलो 4 और 8 का एडिशन कितना हुआ सर, आप कहोगे 8, और यहाँ पे 2 और 1 का एडिशन कितना हुआ आपका 2, तो सही है, तो सबको पता है। मैंने देखो कितना छोटा बना दिया, इसका एक छोटा फॉर्मेट बना दिया इसको। तो देखो अब बताओ, आप लोग एक चीज बता, इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कहोगे सर इसको 1 और 2 और बहुत छोटी संख्या, यहाँ पे 12 8 16 हो गया है, थोड़ा सा बड़ी संख्या है, तो इसको करने में आसानी मिलेगी। आपको कर देना है, ऐसा आंसर सेम आएगा, देखने चेक करते हैं। तो आपको अगर कहीं पे ऐसी संख्या दिखेगी जो ऊपर नीचे सेम नंबर से करते, तो आप काट देना, क्योंकि हमको डिविजिबल रूल मैंने तभी बताया था आपको। जो डिविजिबल रूल जो आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर था, वो काफी चीजें सब जगह काम आती है, एलसीएम एचसीएफ जैसे फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्ट, ये बहुत जगह काम आएगी। तो मैंने तभी बोला था कि डिविजिबल रूल हम लोगों के लिए एक बेसिक चैप्टर था, तो यहाँ पे काम आ रहा है। जैसे मैंने देख के पता चल गया 12/4 ये चीज है, आपको इस तरह से इसको छोटा कर देना है। तो बताओ, क्योंकि 12/4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, 1 टाइम आता है ना, तो उसके ऊपर क्या है 3 इंटू 3 कर दूंगा, प्लस 1 के 12/4 कितने टाइम आता है 2 इंटू 4, ये तो करूंगा ना, हाँ ये। अब 1 3 जा कितना होता है 3 प्लस 2 4 जा 8, और नीचे क्या आपका 2। पहले देखो ये दोनों करते हैं, लेकिन आप ऐसे गलती मत करना, पहले जोड़ना है आप लोगों ने। 8 और 3 कितना होता है 8, 9 10 11/2, मेरा आंसर निकल के 11/2। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 8 की टाइम में कितने टाइम आता है आपको 1 टाइम आता है, 1 इंटू 12, प्लस 4 की टाइम आपको 8 कितने टाइम आता है 2 इंटू 16, 12 1 12 प्लस 8, सो 16 टू 32/8, यही तो हुआ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 32 और 12 कितना होता है आपका 44/8। एक चीज बताना है, दोनों किससे करते हैं पता है आपके, ये दोनों 4 के टेबल में करते हैं। 4 की टाइम 4 1 टाइम आता है, 4 की टाइम 4 1 टाइम आता है, और 8 कितने टाइम आता है 2, तो देखो 11/2। आंसर तो दोनों सेम है। एक चीज बताना, मुझे जरूरी कितना नंबर लेके करना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता था, आपको मैंने बता दिया कि आप इसको काट के इसको छोटा बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये बन गया आपका,
क्वेश्चन ये बना इतना लेंथी, यहाँ पे थोड़ा सा बड़े नंबर संख्या थे तो बड़े को मैंने छोटा बनाने के प्रॉब्लम है, आंसर तो सेम आ रहा है ना। तो आप इसको स्कूल वाले मेथड देखो, कोई सा भी इसको कॉम्बिनेशन एग्जाम में यूज कर सकते हो आप स्कूल मेथड में। जैसे स्कूल में कोई अगर क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट करो इस क्लास में, तो आप इस तरीके से इसको काट के भी आप क्या कर सकते हो कोई भी इसमें आपका नंबर मतलब नहीं काटेगा। तो इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, आंसर सेम है और आंसर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग इसको छोटा कर सकते हो क्योंकि इसमें बड़ी संख्या है ना। देखो एल्जेब्रा एल्जेब्रा प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो आपको जो संख्या अगर कट रही तो उसको छोटा करके आप उसको फॉर्मेट छोटा कर दो और ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी मिले, ठीक है ना। अब देखो कुछ ये सेकंड क्वेश्चन था, आप लोग ये वाले मेथड को अप्लाई करना, ठीक है। ये वाले मेथड को अप्लाई करना सीखना क्योंकि थोड़ा सा इजी मेथड है, संख्याओं को छोटा करके एलसीएम करने में क्या आपको आसानी मिलेगी। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं 3 डिजिट, 3 मतलब पेयर वाला, कैसे 3 वाले को भी हम छोटा करके किस तरीके से हम उसको छोटा कर सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन आपकी ब्लैक बोर्ड पे रहा। थर्ड क्वेश्चन जैसे आपका ये जैसे आपका 56/32 प्लस 46/20 प्लस 54/22। एक चीज बताने, इतनी बड़ी संख्या अगर मैं 32, 20 और 22 का एलसीएम करना स्टार्ट कर दूं, कितना टाइम तो मेरा एलसीएम में चले जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक काम करना, ये दोनों 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं कितने टाइम आता है बताओ, 2 2 4 28 और ये कितना होता है 16। फिर ये दोनों और काटते हैं, 2 की टेबल में दोनों काटते हैं, काट देना 8 और 28 कितना आता है 14। फिर ये दोनों और किसके करते हैं 2 की टेबल में काटते हैं, कितने टाइम आता है 2 की टेबल 4 और ये 7। तो मैं पता है इसी जो क्या लिखूंगा 7/4 कर दूंगा। देखो 56/32 को मैं क्या लिख दिया मैंने 7/4 कर दिया, कितना छोटा हो गया। देखो आप इमेजिन कर सकते हो आप लोग। अब सेकंड संख्या को देखते हैं, ये दोनों किससे करते हैं आपके 2 की टेबल 20 कितने टाइम आता है 10 और 46 कितने टाइम आता है 23। अब ये दोनों काट दिए, तो जब नहीं काटे तो आप नीचे जैसे था वैसे लिख देंगे प्लस ये दोनों किसी टेबल में करते हैं आपके चलो इसको चलो ये 2 की टेबल में करते हैं 27 और 11। तो ये आप करते नहीं है तो आप क्या करोगे 27/11 नीचे लिख देना। अब ये आपस में नहीं कर सकते तो आपका ये फॉर्मेट, इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज को लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया ना कैसे है ये चीज है। आपको काट देनी, कैसे काटनी है जिसको मैं बताऊंगा। एक इसके लक्ष्य आपकी एक क्लास चलेगी तो आप लोगों को उसमें मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपने इसको काटना है। तो अभी फिलहाल बस आपको ऐसे नंबर लेने पड़ते हैं जो सेम नंबर के उसमें आते हैं। सेम मतलब टेबल मतलब डिविजन रूल पता करना कि सेम नंबर से काटना, ऊपर भी नीचे ऐसे मत काटना, बस ऊपर नीचे आप लोग उसको अगर सेम नंबर से काटा है तो उसको काट लेना, तो आपको थोड़ा सा आसान बन जाएगा। अब देखो इसके एलसीएम अगर अब देखो 32 20 और 22 एलसीएम लेने से अच्छा किसका लेना है 11 10 और 4। अब इसका एलसीएम देखो 11 2 22 11 3 33 44 55 66 77 88 99 110 है ना आपका। तो अब देखो इससे जाता है आपका 4 की टेबल 110 आता है नहीं आता है, देखो 10 आता है नहीं आता है। अब एक काम करना है, काफी लेंथी चले जाएगा तो एक काम करना है, इसको थोड़ा सा इसको मैं वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बन तो जाएगा लेकिन लेंथी चले जाएगा तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा वो होगा। चलो मैं चेंज करनी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया आपके 55। देखो ये दोनों किसी आप 55 और इसको लिख दिया तो हमने 11। कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं, संख्या चेंज कर 11 की दोनों किसी टेबल में आता है 11 की टेबल 11 कितने टाइम आता है 1 टाइम आता है और आपका 55 कितने टाइम आता है 5 टाइम। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा बताओ 5/1। तो 4 10 और एक एलसीएम कितना होगा आपसे 10 20 कितना होता है इसका एलसीएम 20। क्लियर हो गया ना। इसकी जगह मैंने छोटा कर दिया तो ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों कर दिया। तो आप मैंने जो सेम नंबर से काटे थे काट के इसको छोटा कर दिया इसका फॉर्मेट। अब 4 की टेबल 20 कितने टाइम आता है 4 5 4 4 के ऊपर क्या आपका इंटू 7 फिर प्लस। अब इसकी 10 की टेबल 20 कितने टाइम आता है आपका 2 टाइम, उसके ऊपर क्या आपका 23।
अब देखो थर्ड है 1 की जगह 20 कितने टाइम आता है आपका 20 टाइम इंटू 5। तो आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, इसको लिखना है। और फिर उसके बाद आपको पता चल वाला स्टेप करके उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई करना। 5 7 जा कितना होता है आपका, बताओ 5 7 जा 35 प्लस 23 2 से कितना होता है आपका 46 प्लस 25 से कितना होता है 100। तो आपको ये चीजें याद करनी, ठीक है। 100 आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि वैसे आपको क्वेश्चन को देख के कहीं का लगभग करना 20 into 5 इतना लंबा करने की जरूरत है। आपको अपनी कैलकुलेशन पावर बनानी है। तो जैसे मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं जो छोटी संख्या है बिना कैलकुलेट के हम बिना पेंसिल के उसको आंसर निकाल सकते हैं। तो नीचे क्या है आपका एलसीएम 10। तो आप तीनों को जोड़ दो, बताओ 0 6 और 6 5 11, कैरी कितना बचा 1। फिर कैसे करना 1 और 0 1 4 8 5 और 3 8, क्लियर हो गया। और फिर कैरी क्या बचा, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 181 अपॉन 20 आपका ये क्या हो गया आंसर है। और ये ऐसी संख्या है जो दोनों सेम नंबर से कटती नहीं है। जब कोई सेम नंबर से नहीं करते तो आप वही वहीं पे छोड़ देना, अगर कटते तो तब काटना है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसे आया, तो आप इस मेथड से आप लोग आसानी से कर सकते हो। 6 5 11, हाँ कैसे हुआ समझिए ना आप लोग, कैसे बड़े वाला हो छोटा हो, कोशिश करना तो कहीं करते हैं तो काट देना, नहीं करते तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्टली तीनों का एलसीएम लेके वैसे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, इसका फॉर्मेट ये बन गया। इसका फॉर्मेट जो था ये छोटा बन गया थोड़ा सा, बस यही किया मैंने। और बाकी कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ यही मेथड अप्लाई करना है। जहाँ पे करते हैं तो काट देना। तो क्लियर हो गया ना कैसे हम क्वेश्चन को करना है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो कभी आप उनकी जैसे ऑनलाइन क्लास में होगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, आप वीडियो को क्या कर दूंगा अपलोड कर दूंगा और आपको उसको देखना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो उस वीडियो को क्या करना है आपने देखना और समझना है कैसे क्या चीजें हो रही है। अगर इसमें कुछ डाउट होता है, आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर देना, सर ये चीजें समझ में नहीं है। तो ऑफलाइन कमेंट में मैं आपके देखूंगा, और ऑफलाइन कमेंट में जैसे कुछ चीजें होती है, सर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर ये चीजें समझ में नहीं आए तो आप रिपीट कर दीजिए। तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ये आप लोग लेकिन मैसेज में अपना कर दीजिए, मतलब डाउट क्लियर कर डाउट दिख देना तो मैं आपको क्वेश्चन को फिर बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो आप लोगों की है काफी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आपको जैसे इमेजिन करना कि 36 अपॉन 14 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 28 अपॉन 6। एक चीज देखना, पहला स्टेप था काटने वाला, फर्स्ट स्टेप क्या है काटने तो काटना। 36 और 14 ये दोनों किसके टेबल में करता है, यहाँ पे 2 की टेबल में। 2 7 जा और 2 18 जा 36। अब ये दोनों करती नहीं है, जब करती नहीं है तो नीचे लिख देना 18 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 5 आप भी करते हैं, सर आप वो भी नहीं करते क्योंकि ये अलग है और ये दोनों करती नहीं। अगर भी कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, जो करता नहीं उसको वैसे लिख देना। ये दोनों भी करते हैं आपको किससे, 2 की जगह 24 40 टाइम आता है, 6 कितने टाइम आता है आपका 3, तो 14 अपॉन 3 बन गया। देखो कितना छोटा बन गया है, इसका फॉर्मेट क्या बन गया। अब आपको सिंपल काम है 7 5 और 3 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना सबको आता है, 7 to 14 7 3 जा 21 28 35 तो जाते नहीं है। फिर 35 के बाद हम किसमें जाएंगे, 35 2 जा 70 मेरे हिसाब से एलसीएम है। तो आप लोग का देखना, चलो एलसीएम कर लेते हैं। 35 जाते नहीं, 42 भी जाते नहीं है, 42 और 49 भी जाते हैं, तो 70 आंसर है, ठीक है। एलसीएम कितना 7 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 70। जैसे मैंने देखो कैसे किया मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एलसीएम 70। तो आप ये कैलकुलेशन को अपने माइंड में तेज करना है। कैलकुलेशन में क्या करना आपने कैलकुलेट करना माइंड में। तो कैसे मैं आप लोगों को ये मल्टीप्लाई काटूंगा सारे एक दिन में। तो अगर कोई क्लास अगर फ्री होती है मैं आप लोगों को इस चीज पर जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इस चीज का अभ्यास करके बिना कॉपी कैलकुलेशन बिना सॉल्व के आप डायरेक्ट एलसीएम निकालना इससे निकालना कर सकते हो। तो चलो अभी उतना टाइम के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो 7 की जगह 70 कितने टाइम आता है सर, हो गया आप लोग 10 इंटू कितना लिखूं 18 प्लस 5 की जगह 70 कितने टाइम आता है बताओ, 5 के टेबल में 70 देखो 7 कितने टाइम आता है 1 और बचा कितना 2 15 टाइम आता है, ठीक है। 15 इंटू 5 कितना होता है 70 होता है आपका।
सब गलत है। 15 4 जा और उसके ऊपर क्या आपका इंटू 6 प्लस 3 के में 70 कितने टाइम आता है, तो 70 तो आता नहीं आपका 7, ये गलत है आपका। 70 एलसीएम नहीं आएगा आपका, ठीक है। 70 एलसीएम नहीं आएगा तो आप एक चीज और करना, 7 5 और 3, तो एक मिनट जल्दी कर देते हैं। हाँ 5 7 35 35 3 जाएगा, 35 3 कितना होता है देखो, 5 3 15 3 105 आएगा। सॉरी 105 एलसीएम आएगा, कुछ मैंने 3 को देखा नहीं, तो 105 मेरा क्या हो गया एलसीएम आ गया। और 5 की टेबल 105 कितने टाइम आता है देखो, यहीं पे आपको कैलकुलेट करना है। 5 की टेबल 10 आता है, नहीं आता है। 10 से छोटी संख्या कौन सी आती है, 7 आती है। कितने टाइम आती है, 1 टाइम आती है। बचा कितना 3, यहाँ पे 35 हो गया। 35 कितने टाइम आता है आपको बताओ, 35 आपको कितने टाइम आता है, 5 7 5 इंटू 18। क्लियर हो गया ना, कैसे 18 कैसे लिखा मैंने, तो आपको 18 टू लिखा क्योंकि ऊपर 18 था, प्लस 5 की टाइम 105 कितने टाइम आता है आपका 21 टाइम आता है इंटू 6 प्लस 3 की टाइम 105 कितने टाइम आता है, 3 3 9 हो गया, और 1 बचा 15 कितने टाइम आता है 35 इंटू कितना हो जाएगा आपका 14। तो आपको ये करना है 105 एलसीएम तक, देखिए उस टाइम पे मैंने कुछ और लिख दिया था, तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो अब एक चीज और देखना, 15 और 18 इमेजिन पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको शॉर्ट ट्रिक क्या था, आपको क्या करना है 5 8 से कितना वैसे ठीक है 15 8 तो आपको अगर वैसे स्पेसिफिक कर सकते हो, लेकिन 15 8 से कितना आपको क्या करना है 5 8 जा 40 कैरी 4, तो आपको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 8 1 जा 8 प्लस 5 प्लस 4 8 4 12 13 14 15 16 17 17 का 1 कैरी 1 बचा, 1 बचा 1 और 2 270 है। और अगर आप ऐसे करोगे 15/18, ये एक शॉर्ट मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक था, लेकिन आप लोगों को मैंने बोला कि ऐसी चीज में एक दिन आपकी क्लास लगाऊंगा जो संडे को या कुछ विशेष करके होगा, जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 18 5 से कितना होता है 8 5 जा 40 कैरी 1 8 में 8 और 12 इंटू 50 0 7 2 270 आ रहा है। तो आपको ये वाली मेथड को मैं कैसे करूंगा तो आप लोगों को बाद में बताऊंगा। 270 प्लस 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126 प्लस, अब इसमें भी देखो ये आप देखें ये क्यों बता रहा था मैं, देखो 35 और 14 ये मल्टीप्लाई यहीं पे हो सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या 5 4 से कितना होता है आपका 20 कैरी 2 बचा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना 3 4 जा 12 5 1 जा 5 और प्लस 2 ऐड करो 12 और 17 और 2 19 का क्या लिखूंगा मैं 9 और ये एक संख्या कैरी हो जाएगी 3 1 जा 3 और ये 4 9 के आपका देखो आपका इस मेथड से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मैंने ये चीजें आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगी तो मैं आपको एक दिन अलग से इसी क्लास बताऊंगा 105। तो आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देना। 0 और 6 कितना होता है 6 और 0 0, तो आपका एक तो 6 हो गया। फिर सेकंड में 9 और देखो सेकंड प्लेस वाले नंबर को जोड़ना 9 और 2 कितना होता है 11 और 7 कितना होता है आपका 18 कैरी 1 4 और 1 5 कर देना 5 और 1 6 और 2 8 नीचे क्या है 105। तो ये ठीक है, अगर ये देखना किसी संख्या से काटते हैं तो काटने भी करते हैं तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले एडिशन को आप इस मेथड से कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देखना अगर कोई बड़ा दिया होगा ना तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कटेगा। जैसे मैंने काटा इसको छोटा कर दिया, तो ऐसे इसको छोटा फॉर्मेट कर दिया, तो आपको ऐसे क्या करना है, फ्रैक्शन नेट पे जो टॉपिक था जिसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनाए, तो आपको कैसे काटना उसको किस प्रकार से करना है, तो ये ऑलमोस्ट इस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। अब तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी फ्रैक्शन सबट्रैक्ट, वो भी काफी इजी है, सेम एक मेथड अप्लाई करना है, एलसीएम देन कितने टाइम जा रहा है इनटू, तो सेम मेथड अप्लाई करना और उसका भी आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फ्रैक्शन एंड सबट्रैक्ट के मिक्स्ड वाले क्वेश्चन बनाएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट
टॉपिक होगा आपका, जो सेकंड टॉपिक नेक्स्ट होगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को, नई चीज़ें सीखेंगे। तो आप लोगों को ये जो आज का टॉपिक है इसको आज ही काम क्लियर करना, मुझे व्हाट्सएप पे काम भेज। हाँ चलिए, हम कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ऑलमोस्ट जो हमारा चैप्टर था ख़त्म हो गया, और आपको कुछ क्वेश्चन घर के लिए प्रैक्टिस करनी है और उसको समझना है किस प्रकार से करना है करके। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपके पास कुछ क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है। और जैसे आपका जो लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद आप ऑफलाइन कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आपका आंसर है अपना मैसेज कमेंट में करके मुझे भेज देना, ताकि मैं आप लोगों के आंसर को मैच करूँ कि आप लोगों ने सही किया या गलत। तो आप अपना आंसर ऑफलाइन कमेंट में आप लोग दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।